देखिए प्रश्नावली 1D 9th वालों के लिए प्रश्नावली 1D है। इसमें जो है कुछ पढ़ाया गया था क्वेश्चन नंबर 5 तक नहीं 6 तक पढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में यही कहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं प्रमेय हैं या अपरिमेय। ठीक, इसमें बताना है कि जांच करके या चेक करके बताना है कि प्रमेय है या अप्रमेय है। प्रमेय संख्याएं वही होती हैं जो पहले ही बताया गया है कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p और q दोनों पूर्णांक हो, जिसमें q का मान 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं प्रमेय संख्या होती हैं। तो पार्ट नंबर 1 में दिया गया है करने में 2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक ना, ये हमारी सर्वसंख्या है। सर्वसंख्या ये पहला पद है, दूसरा बीच में प्लस है, पहली सर्वसंख्या है। पहली सर्वसंख्या से हम विस्तार करेंगे। ठीक, तो इसमें होता है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 × पहला पद इंटू दूसरा पद। यह है सर्वसंख्या फर्स्ट से। ठीक, हम विस्तार कर देंगे। करनी में 2 का वर्ग होता है 2 प्लस 2 का वर्ग होगा 4 प्लस पूर्णांक और पूर्णांक का गुणा कर देंगे तो हमारा मान आएगा 4 करनी में 2। ठीक, यह पूर्णांक जोड़ देंगे तो 8 आएगा और प्लस 4 करने में 2। इसमें उभयनिष्ठ पद हमारा 4 होगा तो यहाँ 2 प्लस करने में 2। अर्थात जब पूर्णांक की संख्या, जब पूर्णांक और अपूर्णांक आपस में गुणा किया जाता है तो अपूर्णांक प्राप्त होता है। इसलिए हमारी क्या बन गई? अपरिमेय संख्या है। अतः यह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, इसी प्रकार पार्ट 2 में देखिए। पार्ट 2 में दिया गया है इसी तरह पहले जांच करना है। जांच करने का मतलब सॉल्व कर देना है और सॉल्व करने के बाद इसको हम हल कर लेंगे। जैसे सेकेंड पार्ट में कह रहा है 2 - √2 इंटू 2 + √2। तो जांच कीजिए। जांच का मतलब है कि हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब पहला पद पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। अर्थात सर्वसंख्या हम सेकेंड वर्गांतर की जो सर्वसंख्या होता है वही लगाएंगे। तो यहाँ होता है पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग होता है। ठीक, ये हमारी सर्वसंख्या थर्ड से तीसरी सर्वसंख्या है। ठीक ना, अब तीसरी सर्वसंख्या में हम विस्तार कर देंगे तो विस्तार हमारा मान होता है 2 का वर्ग जो होता है 4 और माइनस √2 का वर्ग 2 होगा। तो हमारी 4 में से 2 को निकालेंगे तो 2 बचेगा। 2 क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक ना, कोई भी पूर्णांक हो, धनात्मक या ऋणात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक है और इसलिए ये हमारी बन गई क्या? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 सभी पार्ट हल हो जाएगा। इसी तरह जांच करने के बाद आप लोग बता दीजिएगा कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। नीचे दिया गया है
कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक ना, ये सत्य होगा। दूसरा दिया गया संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करनी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु करनी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 और इस तरह संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। और इसमें कह रहे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु इतना होता है, यहाँ लिखेंगे कि नहीं, प्रत्येक बिंदु नहीं होता है। जैसे हम √1 का मान निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक ना, √2 का मान निकाल लेंगे तो इसका भी मान कुछ आएगा। तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, संख्या रेखा पर इसको भी दर्शा सकते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या पर अपरिमेय संख्या हो सकता है, यह सत्य होगा, ठीक ना। अब इसी तरह है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो यहाँ लिखना कि सभी वास्तविक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक ना। जैसे धनात्मक में 1 हुआ, 1 तो हमारा 1 आया, ये परिमेय हुआ। हम पूर्णांक हमारा 2 आएगा, तो 2 एक धनात्मक एक अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक। करनी में 3 ये भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय होगा, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ लिखना कि प्रत्येक जो है धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ भी है धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक है, ठीक ना। तो सभी के अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √1 का 1 होता है, परिमेय होता है, √4 का 2 होता है, ये भी परिमेय होता है, √9 का ये भी क्या होता है, 3, ये भी परिमेय होता है, √16 का 4 होता है, सबका नहीं होता है, ठीक ना। तो ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण द्वारा एक परिमेय संख्या दिखाइए। परिमेय संख्या दिखाने का मतलब जैसे यह हुआ, एक यह हुआ, एक यह हुआ, एक यह हुआ, इसको आप लोग दर्शा दीजिएगा, ठीक ना। तो करनी में 1 हुआ, करनी में 4 हुआ, करनी में 9 हुआ, करनी में, इस तरह आप लोग तो परिमेय संख्या का वर्गमूल उदाहरण द्वारा कह रहा है बताने के लिए, तो उदाहरण आप लोग दे दीजिएगा। तो उदाहरण हमारे कौन कौन हो जाएंगे, करनी में 1 हो जाएगा, करनी में 4 हो जाएगा, ठीक ना। करनी में 1 होगा, करनी में 4 होगा, करनी में 9 होगा, करनी में 16 होगा, करनी में 25 होगा। ऐसी जो संख्याएं आती हैं वह क्या है, परिमेय संख्या का होता। तो आगे दिया है दिखाइए कि संख्या रेखा पर करनी में 5 को कैसे दर्शाएंगे, ठीक ना। तो करनी में 5 को दर्शाने के लिए जैसे देखो, करनी में 5 को दर्शाने के लिए, ठीक ना, तो करनी में 5 को दर्शाने के लिए हम करनी में 4 + 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। करनी में 4 + 1, तो हम कोई भी संख्या ज्ञात करते हैं तो हमारा मान होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग, ठीक, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक ना। मान लो हम कोई संख्या रख दिए, ठीक ना, यहाँ हम 2 रख दिए, 2 का वर्ग कर दिए, यहाँ हम कर दिए 1 का वर्ग कर दिए, ठीक ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करनी में 5 का वर्ग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 होता है, इसका वर्गमूल वर्ग 4 होता है, इसका वर्ग 1 होता है, इसलिए 5 = 5 आ जाएगा, ठीक ना। अर्थात करनी में 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं। तो 4 + 1 लिखेंगे तो इसका वर्ग का रूप बना लेंगे, इसका वर्ग का रूप बना लेंगे, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। तो इस तरह पाइथागोरस प्रमेय से हम प्राप्त कर लेंगे। पाइथागोरस हमेशा समकोण त्रिभुज बनाता है। इसका मतलब लंब हमारा यह होना चाहिए, आधार यह होना चाहिए, या तो आधार यह होना चाहिए, लंब यह होना चाहिए, ये आप लोग स्वतंत्र हैं। तो संख्या रेखा कैसे दर्शाएंगे, संख्या रेखा एक खींच लेंगे, ठीक ना। संख्या रेखा पर कई भाग बनाएंगे, जैसे हम पहला भाग बना लिए, धनात्मक सभी भाग है, ये 0 होता है, यहाँ +1 होता है, यहाँ +2 होता है, अधिकतम संख्या 2 है, आधार लंब की, तो आधार 2 लंब बनाएंगे हम। इस पर एक
चतुर्थांश का रूप बना लेंगे। तो ये भी जितना भाग इतना यहाँ होगा उतना भाग यहाँ भी करेंगे। 1 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 होगा। ये स्वतंत्र बनाने के लिए आप लोग आगे भी बनवा सकते हैं, जहाँ ज़रूरत हमारी पड़ेगी वहीं पर हम करेंगे। ठीक, जैसे लम्ब हमारा मान क्या गया, लम्ब हमारा 2 है, 2 भाग लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम इसके बाद आधार नहीं, लम्ब यहाँ 2, लम्ब हमारे यहाँ 2 है, आधार हमारा 1 है। ठीक ना, जब भी भाग हमारा होगा, ठीक ना, जब हमारा भाग होगा तो इसको हम मिला देंगे। ठीक ना, मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रखेंगे भाग अपना गोला प्रकार, यहाँ पर गोला प्रकार रखेंगे, 2 पर रखेंगे। 2 पर रखने के बाद यह संख्या जहाँ तक घूमता है उसको घुमा देंगे। मान लो यहाँ तक आया, ठीक है, मान लो गोला प्रकार से हम यहाँ रखे, यहाँ से घुमा दिए। ठीक ना, तो हमारा जहाँ भाग आएगा यही संख्या रेखा हमारी क्या होगी, करने में 5 हो जाएगा। संख्या रेखा पर यही निरूपित हो जाएगा। या तो दूसरे प्रकार हम ज्ञात करेंगे कि आधार को 2 मान लें, आधार को यहाँ 2 मान लें, यहाँ लंब को 1 मान लें, तब कैसे बनेगा, तो हम चतुर्थांश बना लेंगे। चतुर्थांश बनाने के बाद दर्शा लेंगे भाग को। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3, यहाँ 4, इसको भी दर्शा लेंगे। 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, इस तरह 4 होगा, दर्शाएंगे। ये बॉक्स इस बॉक्स के बराबर होना चाहिए, यह बॉक्स, सभी बॉक्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक ना, हम जैसे वहाँ 1 आधार लिए, यहाँ आधार हम 2 ले रहे हैं। जब आधार हम यहाँ 2 लेंगे तो लंब यहाँ बनेगा, तो हम इस रेखा को यहाँ पर इस तरह करेंगे। ठीक ना, तो हम इसके बाद हम संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक ना, यहाँ से एक चाप लगाएंगे तो यहाँ आएगा, नहीं, आधार को 1 बनाएंगे, लंब को 1 बना देंगे, तो हमारा 2 पॉइंट उतना प्रदर्शित होगा जैसे यह होगा। अब इसके बाद है, इसमें बताना संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात करना है। ठीक ना, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमारा पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 देखिए, इसमें कह रहे संख्या रेखा पर बिंदु x का मान ज्ञात कीजिए ताकि, फर्स्ट में ताकि में क्या दिया है, मॉड x माइनस 5 लेस देन 3। ठीक, तो मॉड में कोई भी मान होता है, ठीक है, ये हमारा एक भाग है, इसमें से घटा है, तो मॉड से बाहर आएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा, लेस देन 3। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x से बड़ा ये हो जाएगा 3 धन 5, तो x का मान हमारा आ जाएगा 8। ठीक ना, तो संख्या रेखा पर हम 8 तक प्रदर्शित कर लेंगे। समझ में आ रहा है, संख्या रेखा x का मान जो होगा 8 से 8, संख्या का मान जो x जो है 8 से छोटा होगा, 8 से छोटा x का मान होगा। ठीक ना, तो छोटा में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक ना, तो हम संख्या रेखा इस तरह खींचने के बाद आप लोग 0 से लेकर के धनात्मक भाग है, 0 से लेकर के 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7 और भाग 8 आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ तो 1 से बराबर 8 आ जाएगा।